पेलिकन्स को पक्षियों की दुनिया का मगरमच्छ कहा जाता है। ये पक्षी किसी भी जानवर पर हमला कर देते हैं और कुछ भी खाने लगते हैं। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा ये एक उड़ान में कवर कर लेते हैं। एक देश से दूसरे देश भी ये हर साल ट्रेवल करते हैं, लेकिन कई बार पेलिकन का हमला इनके लिए ही खतरनाक साबित हो जाता है। एक टर्टल पर अटैक करना पेलिकन की सबसे बड़ी गलती होती है। पेलिकन को लगता है कि उसकी बड़ी चोंच के कारण वो कुछ भी खा सकता है, लेकिन असल में उसके गले की थैली काफी नाजुक होती है। पेलिकन की निचली चोंच और गले के बीच एक थैली बनी होती है। जब भी पेलिकन किसी पर अटैक करता है तो वो अपने गले की थैली में उसे रख लेता है और फिर उसे खा जाता है, लेकिन कछुए का शेल काफी मजबूत होता है, जिसे खाने के चक्कर में पेलिकन की चोंच ही टूट जाती है और कई बार पेलिकन के गले की थैली में भी छेद हो जाता है। पेलिकन की थैली में छेद होने का मतलब है कि कुछ ही समय में उसकी मौत हो जाएगी। इस थैली का इस्तेमाल पेलिकन खाना स्टोर करने के लिए नहीं करते। असल में पेलिकन जो भी खाएगा वो इस थैली से होते हुए उसके पेट में जाएगा, लेकिन यदि थैली में होल हो जाएगा तो पेलिकन का सारा खाना बाहर गिर जाएगा। मछलियों पर अटैक करते समय या फिर कछुए को खाते समय अक्सर इसकी थैली में छेद हो जाता है। पेलिकन की कुल 8 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। अंटार्कटिका को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीप पर पेलिकन देखे जाते हैं। भारत में भी कई बर्ड सेंचुरी में ये खूबसूरत पक्षी दिखाई देते हैं। साइबेरिया से आमतौर पर ये माइग्रेट करके भारत तक आते हैं। सभी प्रजातियों की अपनी अलग अलग पहचान होती है। जैसे व्हाइट पेलिकन सरफेस पर रहकर ही शिकार करता है, तो वहीं ब्राउन पेलिकन हवा में उड़ते हुए सीधे पानी में डाइव करता है और मछलियों को अपना भोजन बनाता है। ऐसे में डाइव मारने के दौरान भी कई बार पेलिकन की चोंच क्षतिग्रस्त हो जाती है। पेलिकन्स और व्हेल में कुछ सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। आप सोच रहे होंगे कि भला इन दोनों में क्या मेल। एक पेलिकन और एक व्हेल दोनों ही भोजन के साथ काफ़ी सारा पानी भी अपने अंदर इनहेल कर लेते हैं और इसके बाद वो सारा पानी बाहर निकालकर सिर्फ शिकार को निगल लेते हैं। गले की थैली के कटने या फटने से पेलिकन को कोई खास दर्द महसूस नहीं होता है, लेकिन ये इनकी मौत का कारण जरूर बन जाता है। कई बार शार्क या फिर अन्य शिकारी जानवर भी पेलिकन पर अटैक कर देते हैं। यंग शार्क्स के लिए पेलिकन एक आसान टारगेट होता है। साथ ही सॉन्ग बर्ड्स भी पेलिकन पर हमला कर देते हैं और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पेलिकन अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इनकी गले की थैली पूरी तरह से खराब हो जाती है। समय रहते यदि पेलिकन का रेस्क्यू कर लिया जाए तो उसे बचाया जा सकता है। कई बार लोग पेलिकन को डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं, जहां इनकी गले की थैली में टांके लगाकर उन्हें ठीक कर दिया जाता है और 7 से 10 दिन में ही पेलिकन पहले की तरह स्वस्थ हो जाते हैं। पेलिकन वैसे तो मछलियों को ही अपना शिकार बनाते हैं और इनसे इन्हें कोई खास खतरा भी महसूस नहीं होता है, लेकिन इसके अलावा ये टर्टल्स, मैमल्स और अन्य जीव जंतुओं पर भी अटैक कर देते हैं। वास्तव में ऐसा देखा गया है कि पेलिकन बिना सोचे समझे किसी भी जीव पर अटैक कर देते हैं। इन्हें पता नहीं होता कि क्या चीज़ खाने लायक है और क्या चीज़ नहीं। पेलिकन को अपने से कई गुना बड़े जानवर पर भी अटैक करते हुए देखा जा चुका है, फिर चाहे वो जिराफ हो या फिर कंगारू ही क्यों ना हो। इसके अलावा डॉग्स, कैट्स, भालू का बच्चा, डोंकी और कैपिबेरा जैसे जानवरों पर भी पेलिकन हमला कर देते हैं। हालांकि ये भी सच है कि पेलिकन इन जानवरों का कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। पेलिकन उन चीज़ों को भी अपनी चोंच में डाल लेते हैं जो खाने लायक नहीं होती है। मोबाइल फ़ोन्स जैसी चीज़ें भी पेलिकन खा लेते हैं, लेकिन समय रहते यदि इनकी चोंच से मोबाइल फ़ोन्स निकाल लिया जाए तो फ़ोन और पेलिकन दोनों को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। कई बार तो पेलिकन बड़ी मछलियों का भी शिकार कर लेते हैं। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि बड़ी चोंच के कारण पेलिकन्स में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है और उन्हें लगता है कि जो भी चीज़ उनकी चोंच में फिट हो सकती है वो उसे पचा सकते हैं। लेकिन पेलिकन का पेट उसकी चोंच के मुकाबले छोटा होता है और उसका फूड पाइप भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इसलिए कई बार बड़ी मछलियां पेलिकन के गले में ही फंस जाती हैं और यदि पेलिकन्स को समय पर मदद न मिले तो दम घुटने से या फिर भूख के कारण उनकी मौत हो सकती है। यदि आपको कभी कोई पेलिकन नजर आए जिसकी चोंच में या गले में कुछ फंसा हुआ हो तो उसे हाथ से भी बाहर निकाला जा सकता है। इससे पेलिकन की जान भी बच जाएगी और आपको भी किसी बेजुबान की मदद करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। दोस्तों, पेलिकन के अलावा बात करें अगर कछुओं की, तो कुछ प्रजाति के कछुए काफी अच्छे शिकारी माने जाते हैं। एक कछुआ भी शिकार कर सकता है, सुनने में ये काफी अजीब लगता है ना? क्योंकि अधिकतर लोग तो यही समझते हैं कि कछुए घास वगैरह खाकर ही जीवित रहते हैं।
नैरो हेड सॉफ्ट शेल टर्टल्स और स्नैपिंग टर्टल्स जैसी प्रजातियां कार्निवोरस मानी जाती हैं। इनके जबड़े काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं। इनके बाइट से इंसान भी घायल हो सकता है। 208 से 226 न्यूटन की फोर्स से ये बाइट करते हैं। कुछ टर्टल्स के फोरलिम्स भी इस तरह के बने होते हैं कि इन्हें शिकार करने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। इनकी हंटिंग टेक्निक कमाल की होती है। इन्हें जैसे ही कोई शिकारी नज़र आता है जिसमें कोई मैमल या फिर कबूतर जैसे पक्षी हो सकते हैं, उन्हें खींचकर पानी के अंदर ले जाते हैं और जब तक कि उनकी पानी में डूबने से मौत नहीं हो जाती उन्हें पकड़ कर रखते हैं। कुछ ही देर में वो मैमल या फिर वो पक्षी अपना दम तोड़ देते हैं और कछुए को अच्छा खासा लंच मिल जाता है। जायंट टॉर्टोइस का शिकार भी काफ़ी खतरनाक माना जाता है। साइंटिस्ट फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कछुए मीट को डाइजेस्ट कर सकते हैं, और अगर वो मीट डाइजेस्ट करने में सक्षम हैं तो उनकी बॉडी में और शाकाहारी कछुओं में क्या फ़र्क होता है। चलिए अब वापस पेलिकन बर्ड पर आ जाते हैं। ये पक्षी पिछले 30 मिलियन सालों से धरती पर रह रहे हैं। इनका वजन 5 से 15 किलो के बीच होता है, जो अलग अलग प्रजातियों के हिसाब से अलग अलग होता है। इतना वजन होने के बावजूद ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में सक्षम होते हैं और इसमें इनके बड़े पंख का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है। इनके पंखों की लंबाई 11 फीट तक हो सकती है और ये 30 से 50 सालों तक जीवित रह सकते हैं। कुछ पेलिकन्स अपनी चोंच में 12 लीटर तक पानी को स्टोर कर सकते हैं। पेलिकन को ओमनिवोरस की कैटेगरी में रखा जाता है। एक दिन में इन्हें 2 किलो तक भोजन या फिर मछली की जरूरत पड़ती है। पेलिकन पक्षी की नाक नहीं होती है, ये अपनी चोंच की मदद से ही सांस लेते हैं। हर साल साइबेरिया और रूस जैसे देशों से लंबा सफर तय करके पेलिकन्स पक्षी इंडिया आते हैं। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही भारत में इनका आगमन शुरू हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में नहीं रह सकते। पेलिकन बर्ड के प्रजनन का समय फरवरी से अप्रैल के बीच माना जाता है। प्रजनन के समय नर पेलिकन का रंग गुलाबी वो मादा का रंग नारंगी हो जाता है। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि हार्मोन्स में बदलाव के कारण ऐसा होता है। एक बार में मादा पेलिकन 3 से 4 अंडे देती है और लगभग 3 सालों तक वे बच्चों को अपने साथ ही रखती है। पेलिकन पानी के किनारे अपना ज़मीन पर घोंसला बनाते हैं, लेकिन कई बार गीदड़, लोमड़ी या अन्य जानवर पेलिकन के अंडों को खा जाते हैं। मगरमच्छ भी पेलिकन को अपना भोजन बना लेते हैं। पेलिकन्स को साफ झील या साफ नदी के आसपास रहना पसंद होता है। गंदगी वाली जगह या प्रदूषित पानी के आसपास ये नहीं रह सकते। पिछले कुछ सालों में पेलिकन्स की जनसंख्या में गिरावट देखी गई है। पानी में बढ़ते प्रदूषण और इंसानों के द्वारा शिकार किए जाने के कारण इनकी संख्या कम हो गई है। इंसान मीट के लिए पेलिकन का शिकार भी करते हैं। बहुत से लोग पेलिकन को पेट बनाकर भी रखना पसंद करते हैं। हालांकि इसे पेट बनाने को लेकर कई देशों में प्रतिबंध भी लगा हुआ है। पेलिकन के संरक्षण की ओर ध्यान देने के लिए साल 2018 में आंध्र प्रदेश में अट्टापक्का बर्ड सेंचुरी में पेलिकन बर्ड फेस्टिवल भी आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, आप में से किस किस ने इस पक्षी को अपने एरिया में या फिर कभी भी देखा है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।